हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के बाद अमेरिका का ऐसा दावा है कि भारत रूस के बजाय अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है। ऐसे में क्या वेनेजुएला से जो तेल खरीदेगा वो रूस से भी सस्ता होगा या अमेरिका की वजह से भारत को तेल के मामले में नुकसान उठाना पड़ेगा? भारत के लिए रूस का तेल या वेनेजुएला का तेल कौन सा भारत के लिए बेहतर होगा? इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत और अमेरिका के बीच हालिया ट्रेड डील को लेकर दुनिया भर में चर्चा तेज है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान ने हलचल बढ़ा दी जिसमें उन्होंने दावा किया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और वेनेजुएला के साथ व्यापार बढ़ाएगा। हालांकि भारत की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह सवाल जरूर उठ खड़ा हुआ है कि अगर भारत वेनेजुएला की ओर रुख करता है तो उससे कितना फायदा हो सकता है और क्या उसके लिए वेनेजुएला से तेल खरीदना सस्ता पड़ेगा। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार रखने वाला देश है। अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के मुताबिक उसके पास करीब 303 अरब बैरल का प्रमाणित कच्चा तेल भंडार है, जो वैश्विक भंडार का लगभग 20% है। इतनी बड़ी क्षमता के बावजूद वेनेजुएला कभी भी तेल बाजार में बड़ी ताकत नहीं बन पाया। इसकी वजह कमजोर बुनियादी ढांचा, पुरानी रिफाइनिंग तकनीक और लंबे समय से चल रही राजनीतिक अस्थिरता मानी जाती है। भारत की तेल जरूरतें काफी बड़ी हैं, लेकिन उसका वेनेजुएला पर कभी ज्यादा भरोसा नहीं रहा। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार साल 2017-18 में भारत ने वेनेजुएला से करीब 18,000 मीट्रिक टन तेल आयात किया था। इसके बाद हर साल यह आंकड़ा घटता गया। 2020-21 तक आते आते यह सिर्फ 4,000 मीट्रिक टन रह गया। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते 2021-22 और 2022-23 में यह लगभग शून्य पर पहुंच गया। इस दौर में भारत ने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब सवाल आता है कि वेनेजुएला का तेल कितना सस्ता और उपयोगी है। वेनेजुएला का ज्यादातर कच्चा तेल हैवी और हाई सल्फर वाला होता है। इसका मतलब है कि इसे रिफाइन करना आसान नहीं होता। आम रिफाइनरी में यह तेल ज्यादा खर्च और समय मांगता है। इसी वजह से दुनिया के कई देश इस तेल से दूरी बनाए रखते हैं और इसकी कीमत भी हल्के क्रूड के मुकाबले कम रहती है। यहीं पर भारत को बड़ा फायदा मिलता है। भारत की रिफाइनरी खास तौर पर इस तरह का डिजाइन की गई है कि वे किसी भी क्वालिटी का कच्चा तेल प्रोसेस कर सके। रिलायंस इंडस्ट्री की जामनगर रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 21 से ज्यादा है, जो दुनिया में सबसे ऊंचे स्तरों में गिना जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ बेहद भारी और सल्फर वाले तेल को भी आसानी से रिफाइन किया जा सकता है। नायरा एनर्जी जैसे रिफाइनरियां भी इस मामले में काफी मजबूत है। वेनेजुएला का हैवी क्रूड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूस के तेल से भी सस्ता मिल सकता है, लेकिन इसमें शिपिंग, इंश्योरेंस और प्रोसेसिंग की लागत जोड़नी होगी। वेनेजुएला भारत से काफी दूर है, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ जाता है। इसके बावजूद भारत के पास तकनीक की बढ़त है, जिससे वह इस तेल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। कुल मिलाकर देखें तो वेनेजुएला से तेल खरीदना भारत के लिए एक अतिरिक्त विकल्प हो सकता है, न कि रूस पर पूरी तरह से निर्भर रहना। रूस का तेल फिलहाल सस्ता, स्थिर और पास का सौदा है। वहीं वेनेजुएला का तेल सस्ता जरूर है, लेकिन सप्लाई और भारत से इसकी दूरी सबसे बड़ी चुनौती है। भारत की असली ताकत यही है कि वह दुनिया के किसी भी कोने से तेल लेकर उसे रिफाइन कर सकता है और यही उसे वैश्विक बाजार में मजबूत बनाती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।